हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन 1 मिलियन में। आज अपन थर्ड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे 5 जून का। पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट का पहले पहले मैंने 2 वीडियो में करा दिया है। आज अपन तीसरा शिफ्ट का सॉल्व करेंगे। एनटीपीसी 2025 CBT 1 ग्रेजुएट लेवल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज अपना सवाल है पहला। अक्षत ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 90,625 की धनराशि एक वर्ष के लिए निवेश की। उसे कितना मिश्र धन प्राप्त हुआ? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अर्धवार्षिक रूप से कोई एक वर्ष से मतलब अर्धवार्षिक पे जा रहे हैं तो अपनी जो दर होती है आर, वो आधी हो जाती है। 8% की है तो 4% की हो जाएगी और समय दोगुना हो जाता है इसमें। पता ही होगा ये तो सबको। एक वर्ष है तो दोगुना हो जाएगा क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रही है। बस ये आ गया समझ। तो अपन को क्या करना है अब? 4% का मतलब होता है 4/100, मतलब 1/25। 1/25 ये अपना मान लो मूलधन है, ये मिश्रधन हो जाएगा। तो 25 से 26 हो रही है ये। 25 से 26 हो रही है। अब टाइम 2 बार हो गया ना, तो 2 बार लिखेंगे अपन। अगर 1 साल का ही पूछता तो 25 से 26 ही करते ओनली। अब अर्धवार से पूछा है ना तो टाइम 2 बार हो जाएगा, दर आधी हो जाएगी। तो ये 25 से 26 हो रही है। ये अपना मूलधन है, ये मिश्रधन है। बस इनका ही गुणा करेंगे। 25 25 625 और 26 26 676। अपना ये मूलधन आ गया और जो अपन को क्वेश्चन में दिया ही है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इतनी धनराशि ये दिया है, मतलब इसका मान ये दिया है 90,625। निकालना अपन को इसका निकालना है। तो अपन पहले 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 625 का इसमें भाग दे देंगे तो 25 से काट लो। 25 दूनी 50, 12 बचे, 25 पंचे 125। और इधर काटेंगे 25 तिया 75 और 25 तिया 75, 15 बचे, 25 छक्के 150, 150 25 दूनी 50 और 25 पंचे 125। ये हो गया। अब 25 से डायरेक्ट ही कट जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 145 आ गया 1 यूनिट का मान। तो अपन को इसका मान निकालना है। बस कुछ नहीं, डायरेक्ट गुणा कर देना है इसमें। 5 छक्का 30, 5 7 35 और 5 छक्का 30, 5 7 35 और 3 38 की 8 हासिल 3, 5 छक्का 30 और 3 33, 4 छक 24 की 4 हासिल 2, 4 7 28 29 30 की 0 हासिल 3, 4 छक 24 और 3 27 और 600, 0 12 की 2 हासिल 1, 10 की 0, और 0 3 6 10 की 0 हासिल 1 7 दूनी 14 और 4 18 की 8 हासिल 1 6 9 98,620 आ जाएगा अपना। 98,020। तो C4 का होना प्यार है अपना आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार वो समझ लीजिए कि अक्षत ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजन होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इतनी धनराशि एक वर्ष के लिए निवेश की, उसे कितना मिश्र धन प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले तो अर्धवार्षिक बोला है तो दर आधी हो जाती है, इसमें टाइम अपना दोगुना हो जाता है, एक वर्ष का 2 हो जाएगा। और ये 4% का मान ये होता है तो 1/25 मतलब 25 की राशि 26 हो रही है। 25 की राशि 26 हो रही है ये एक बार में। अपना टाइम 2 बार हो गया तो 2 बार लिख देंगे 25 की 26। इनका गुणा करेंगे और अपना ये राशि दी है मतलब मूलधन का मान तो दिया ही है तो 1 यूनिट का निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मान निकला तो 145 आया। और अपन को मान क्या चाहिए? मिश्र धन। तो बस इसका इसमें गुणा कर देंगे, ये अपना मिश्र धन आ जाएगा। तो ये हो गया अपना आंसर। आसान समझ आ गया होगा। अब दूसरा सवाल करते हैं। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है क्योंकि
अब आपको एक ध्यान रखना है पेपर में, क्या है कि शुरू में एग्जामिनर क्या करता है, 2-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव डालता है जिससे कि टाइम ज़्यादा लग जाए, तो वो अपन को ध्यान दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना है पहले, बाद में करना है ऐसे क्वेश्चनों को। क्योंकि आज मैंने जो सेट बन लिया है ना, उसमें क्वेश्चन शुरू के 4 से 5 हैं थोड़े लेंदी टाइप में, वो बाकी के सिंपल हैं जो आप आधे मिनट में भी कर सकते हो। तो ऐसे हैं, तो अपन को ध्यान देना है एग्जाम में, क्योंकि टाइम अपने पास लिमिटेड रहता है। बट अपन इधर तो मैं करा रहा हूँ, तो कर ये भी करा रहा हूँ। तो चलो अपन शुरू करते हैं। अंक 19 माध्य ज्ञात करना है विद्यार्थियों की संख्या। तो अंक जो है ना अपना ये होगा एक्स आई, और जो संख्या है वो एफ आई हो जाएगी। और माध्य का अपन को फॉर्मूला पता है, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है समेसन एफ आई एक्स आई और समेसन एफ आई, ये होता है फॉर्मूला। तो अपन को एक्स आई एफ आई दिया है, मतलब इनका गुणा करना है, इनका गुणा करना है। अब गुणा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ा यूज करके कर देता हूँ कैलकुलेटर, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा सॉल्व करने में। क्योंकि ये सवालों को अपन को पेपर में छोड़ना है, पहले पहले छोड़ना है, बाद में टाइम मिले तभी करना है ये सवाल। टाइम टेकन रहते हैं ऐसे सवाल, एग्जाम निकालने के लिए कुछ सवालों को छोड़ना भी जरूरी रहता है। तो ये सवाल तो अपना 4 से 5 सवालों का टाइम खा जाएगा, इसलिए ऐसे सवालों को छोड़ना जरूरी है। वो अब अपन को माध्य ये पता चल गया, ये होता है इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, इसमें, तो टोटली आ जाएगा अपना। ये टाइम लगेगा इसमें, तो मैं गुणा कर नहीं रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैंने कर लिया है मतलब पहले। तो अपन इसका पहले माध्य बराबर फॉर्मूला है, मतलब इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का, 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 और टोटल कर देना है। टोटल टोटल आ रहा है अपना 14,092, 14,092। फिर इनको जोड़ना है एफ आई, इनको जोड़ना है। 7 और 9 16, 16 17 18, 18 और 3 21, 21 की 1 हासिल 2, 9 10, 10 और 5 15, 15 6 21 और 6 26, 26, 26 और 1 27, 8 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 2 27, काय का 7 9 16 17 18 19 20, हाँ 27 हो जाएगा। इसका अब इसमें भाग देना है, इसका भाग देना है, कितने से जाएगा, 9 3 27 है, टोटली ही चला जाएगा इसका 52 बार, 52 बार। यही आंसर हो जाएगा अपना। C4 का होना प्यार है, आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने कैलकुलेशन की नहीं है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें करने में। आपको समझ तो आ गई होगी, विधि विधि के लिए बताया मैंने कि क्या मतलब इसका तरीका है करने का, यही है। इन दोनों का गुणा करो, इनका गुणा, इनको ऐड करके, क्योंकि समीशन एफ आई एक्स साइड ले दिया है, फिर इनको जोड़ के इसका भाग देना है। बाकी आप इसका यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, जैसे कि ये आया अपना, और इधर इधर का जोड़ लो यूनिट, 7 9 16 21 आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है, 1 का भाग देंगे किसमें, 2 बच रहा है इधर, तो यूनिट डिजिट से भी हो जाता है। बट इसमें ऐसे सवालों को पहले स्किप करना है एग्जाम में अपन को। करना तो सभी को आता है, आपको भी, हमको, सबको आता है पेपर में ऐसे सवालों को, लेकिन जो चतुराई दिखाए वहाँ पे टाइम का खेल रहता है, तो टाइम का ध्यान रखना है अपन को। इसका मैंने क्या पहले से मतलब कैलकुलेशन कर ली, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसकी कैलकुलेशन पहले कर ली थी, इसलिए बताया है डायरेक्ट। ठीक है, अब अपन थर्ड सवाल पर चलते हैं। 5 व्यक्तियों की आयु 20 30 35 40 और 45 दी गई है, वर्ष में औसत आयु ज्ञात करो। तो ये तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है अपन को, पहले जोड़ के, पहले यूनिट डिजिट से करके देखते हैं अपन इसको। इकाई का अंक देख लो, 5 10, 10 आया मतलब 0, 0 इसमें ये होगा नहीं यूनिट डिजिट से, तो पूरा जोड़ लो अपन, पाँचों को जोड़ के 5 का भाग दे दो, 5 10, 10 की 0 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 12 13, देखना 5 10 की 0 हासिल है 9, मतलब 5, 5 और 4 9 और 3 12, 13 14 15, 15 16 17, 17 आ रहा है क्या, देखना 5
10 0 5 और 4 9 9 3 12 12 3 15 15 2 17 170 आ रहा है। 170/5, 5 दिया 15 और 2 बच्चों के 20, 34 आ जाएगा आंसर इसका। ये तो नॉर्मली सवाल है, इसको तो देख के भी कर सकते हो आप, जोड़ के भाग दे दो इसका। यूनिट डिजिट से भी होता है, पर इसमें ये जीरो की जगह ये दिए है ना, तो इससे नहीं बन पाएगा, इसलिए तो ये ऐसा ही कर देना, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा ये नॉर्मली, क्योंकि वो पहले जो सवाल है ना उनको स्किप करना है, तभी ऐसे सवालों को टाइम मिल पाएगा। वो टाइम टेकन रहते हैं, 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में, तो वो ध्यान रखना है अपन को। अब चौथा सवाल करते हैं। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मान लो ये अपना सीपी है और ASP1 है, ASP2 है। इसमें क्या बोला अपन को, यदि बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है। मान लो विक्रय मूल्य अपना ये है 100 है, पहला पहला 100 है। मान लो इसमें प्रॉफिट अपन को P हो रहा है। फिर इसमें बोला है अपन को कि तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है, प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है, विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना। पहले तो इसमें ही बोल दिया है कि बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना मतलब SP2। इस सेकेंड विक्रय मूल्य हो गया प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना, ठीक है। और अब बोला है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना हो जाता है। जो प्रारंभिक मूल्य है इस पे पी लाभ हो रहा था पहले, अब 10P, ये क्वेश्चन में ही बोला है, वो अपन को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बस अब कुछ नहीं करना है अपन को। अब अपन को पता है कि लाभ कैसे होता है, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ, ऐसे ही होता है ना लाभ। तो अपन को विक्रय मूल्य क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है अपन को, इसको ही कर लो पहले। विक्रय मूल्य अपन को दिया है इसमें 100 वाला मान लो पहले, मान लो विक्रय मूल्य है 100, ये पहला ही दिया है ना, क्रय मूल्य अपना CP है, तो बराबर लाभ क्या है P। इस एक क्वेश्चन को ही बनाना है। आप पहले अपन को ध्यान होना चाहिए कि लाभ कैसे होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य जाएगा तभी लाभ निकलेगा ना, ये बन गए। और अपन ये दूसरा है विक्रय मूल्य, यही क्रय मूल्य है बराबर 10P। तो अपन को क्या करना है, यहाँ से P का मान रख दो डायरेक्ट ही इसमें, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, कुछ नहीं करना है, P का मान उठा के इसमें रख दो, हो जाएगा अपना 200 माइनस CP बराबर 10, और ये हो जाएगा 100 माइनस CP, तो 200 माइनस CP बराबर 1000 माइनस 10 CP। इसको इधर जाएगी ये, तो 9 CP आ जाएगा, ये 9 CP। इसको इधर जाएंगे तो ये 800 आ जाएगा। तो CP बराबर 800/9, ये आ गया अपना CP बराबर 800/9। तो CP और SP का अपन को पूछा है, CP बराबर ये आ गया, CP और SP, CP तो अपना ये आ गया है, मान लो अनुपात में लिख लो अपन, और SP है अपना 100% ही बेचेंगे ना तभी तो अपना ये होगा। CP अपना ये आ गया था, CP को ये लिखा और ये लिख दिया। अब अनुपात में देखिए आप, 2 0 से 2 0 मतलब 8:9, कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, कितने के ऊपर 8 की, मतलब 1/8 इंटू 100, तो ये आ जाएगा अपना 8 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 12.5% आ जाएगा अपना आंसर। एक बार और समझ लो इसको, क्योंकि शुरू के 4 से 5 सवाल आपको थोड़े ऐसे लगेंगे, बाकी के सिंपल ही रहते हैं, क्योंकि शुरू में एग्जामिनर अपना टाइम खराब करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डालता है। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, CPA है, मान लो विक्रय मूल्य है 100 है, प्रारंभिक प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, प्रारंभिक का 2 गुना ASP2 होगा, मतलब सेकंड विक्रय मूल्य हो गया,
तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है। मान लो पहला लाभ अपना P था, अब इसका लाभ ये 10 गुना हो गया। एग्जाम में इसी में क्वेश्चन में ही बोला है ये, तो ये करते जाना। अब कुछ नहीं करना, अपन को पता है कि लाभ कैसे निकालते हैं। विक्रय मूल्य जो अपन ने बेचा है उसमें से अपन ने खरीदा था उसको घटाओ तो लाभ निकलता है। तो बस बेचा अपन ने 100 में, खरीदा अपना CP में था, लाभ हुआ P, ये बनाई। इधर 200 में अपन ने बेचा और CP में खरीदा और अपना ये आया था, ये लाभ आया इतना। कुछ नहीं करना है, इसमें इसका मान रख दो, P का मान रखा तो अपना CP निकल के आ गया। CP अपना ये आया, CPA आया तो अपन ने इनका रेशो निकाल लिया है कि CP अपना इतना है और SP अपन ने बेचा 100% बेचेंगे ना तभी तो होगा, तो ये 100 है अपना। तो वैसे इनका रेशो निकाला तो ये 8:9 आ गया। मतलब CP क्रय मूल्य अपना 8 है, विक्रय मूल्य 9 है। एक की वृद्धि कितने पे हुई, 8 के ऊपर। तो इसका परसेंटेज अपन को पूछा है उसमें, कुछ नहीं, बस एक की बड़ी 8 पे, तो बस 100 का गुणा करके निकाल लेंगे, 12.5% अपना आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली आ जाएगा, 1-2 बार करोगे तो आ जाएगा समझ इसको भी। अब ये नाव धारा का आ गया, ये भी थोड़ा ऐसे ही रहते हैं क्या, 4 से 5 सवाल शुरू में ऐसे ही सेट में रहते हैं। बाकी सब आप देख रहे होगे ना, पैटर्न सेम है, जो फर्स्ट सेट में है सेकंड में है इसमें भी वही है। TCS का पैटर्न कभी बदलता नहीं है, अंक वगैरह बदलते रहते हैं, बाकी नहीं बदलता है। तो इसको अपन करते हैं। एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात इतना है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर और धारा की दिशा में इतने किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं, अपन को पता है नाव को धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब अपन ने मान लो धारा की दिशा अपनी भी आ गई, मान लो -U हो गई अपनी धारा की दिशा। तो इसमें अपन को कितना, 10 किलोमीटर जाने में। तो अपन इसकी दूरी निकालेंगे, मतलब रिलेटिव दूरी निकालेंगे जो इसकी विपरीत दिशा में जाने में। तो इसका निकलेगा क्या, दूरी बराबर होता है, दूरी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी अपनी ये है, रिलेटिव स्पीड निकलेगी इससे। समय अपना 51 मिनट है, 51 मिनट है। इसको अपन घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। 60 से भाग करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इधर से ये हटाओ तो इधर 0 बढ़ जाएगा, इससे ये कट जाएगा और ये अपना आ जाएगा 102/51 इंटू 6, ऊपर चला जाता है। 51 दूनी 2, मतलब 6 दूनी 12 आ गई, रिलेटिव चाल अपनी 12 आ गई। मतलब चाल का अंतर आ गया, ये नाव की चाल और धारा की चाल का अंतर कितना आ गया, 12। नाव की चाल, धारा की चाल, नाव की चाल भी है, धारा की चाल अपनी U है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 12 आ गया ये। और आगे बोला है स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। नाव की चाल अपनी अपन ने मानी थी भी और धारा की चाल है अपनी U, इनका अनुपात दिया है 7:6, 7:6। तो इधर अपन को देखना है कि इधर इनका अंतर निकल के कितना आया है, 12 का, और इधर अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। 1 का आ रहा है तो अपन को 12 का बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले 12 का अंतर आया। तो इसको बराबर बनाने के लिए अपन 12 का दोनों साइड गुणा कर दो, 7 × 12, 6 × 12, 12×7 = 84 और 12×6 = 72। तो अपनी ये कितनी हो गई, 12। अब सही बन गया अपना, क्योंकि पहले अपना ये निकाला अपन ने, रेल चाल निकाली, चाल का अंतर निकाला दोनों में, तो ये आया 12। और इधर इन्होंने दे दिया चाल और इसका अनुपात ये है, मतलब इधर 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। अपन को 12 का बनाना है तो 12 का गुणा कर देंगे, तो ये हो गया, 12 का अंतर आ गया। अब अपना ये सही बन गया है। अब इससे अपनी निकल के आ गई कि धारा की चाल 84, इधर ही लिख देता हूँ, धारा की चाल 84 किलोमीटर पर आवर और नाव की चाल 72 किलोमीटर पर आवर। ये अपनी निकल के आ गई है दोनों की चाल। तो अपन को अब क्या बोला है, नाव को धारा की विपरीत दिशा में
17.7 किलोमीटर और धारा की दिशा में इतने किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। बस जोड़ देना है इनको करके। इधर ही कर देता हूँ, टाइम जगह नहीं है इसमें इसलिए। विपरीत दिशा में स्पीड, अब विपरीत दिशा में धारा को विपरीत दिशा में समय, चाल बराबर दूरी, इधर लिख देता हूँ, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अपन को क्या निकालना है, कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है चाल इंटू दूरी। ठीक है, चाल इंटू दूरी होता है, तो समय ही निकालना है अपन को। समय निकालना है तो ये अपन टोटल समय, मतलब दोनों नाव को धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में जाने में कुल समय निकल रहा है दोनों का। इस जगह नहीं है तो क्लियर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इसमें। तो अपनी नाव को धारा की विपरीत दिशा में समय बराबर अपन को पता चल गया कि चाल इंटू दूरी होती है। तो चाल अपनी कितनी है, समय बराबर होता है चाल इंटू दूरी। तो विपरीत दिशा में जाने में, विपरीत दिशा में अपनी ये वाली चाल आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड। तो अपना कितना है, चाल इंटू दूरी। तो दूरी इंटू चाल, दूरी अपनी कितनी है 17.7 और चाल समय बराबर दूरी बटे चाल आएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। नाव को धारा की विपरीत दिशा में जाने पर ये 17 ये अपनी दूरी है। समय निकालना है तो चाल आ जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में जा। और अपना इधर भी देखिए, एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में जाने में इतना समय लगा था, तो ये अपनी चाल निकाल के आई थी रिलेटिव स्पीड। तो ये अपनी यही आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि विपरीत दिशा में इधर भी बोल रहा है। ये आ गई प्लस, और धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब चालें जुड़ जाएंगी। धारा की दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। तो अपनी धारा की दिशा में ये आई थी ना, रिलेटिव स्पीड तो इनकी ये आ रही, विपरीत दिशा में तो चालें घटती हैं, तो घटा के लिख दिया, ये चाल आ गई। और अब अपन धारा की दिशा में पूछा है तो चालें जुड़ जाती हैं। और दूरी कितनी दी है, ये 66.3 बटे, इनको जोड़ दो, कितनी आ रही, 6 और 15, 156 आ रहा है। 156 आया तो इनका भाग देना है अपन को। भाग अब इनका ऐसा देना है अपन को, अब समझ आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में बिल्कुल निकटतम दिया है बिल्कुल। तो अपन को अब ये समझ में आना चाहिए कि ये मान लो अपन की 180 है, थोड़ा ज़्यादा मान लो, तो इसका भाग कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12 और 12 पंचे 12 एकम 12 हो गया, 5 बचे। और ये मान 8 मान लो ये, क्योंकि 80 माना अपन ने, 180 मान लिया, तो मतलब 6 बचे और 60 हो गया। 12 पंचे 60, 1.5 से कम आएगा ये, 1.5 से कम, 1.5 से कम, क्योंकि अपन कैलकुलेशन के लिए अब इतना तो करने में दिक्कत आएगी ना, इसलिए ये मान लो 180, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, मतलब 1.5 से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि ये 180 से कम है थोड़ा। ऐसा ही यहाँ पे मान लो अपन, यहाँ पे अपन मान लो 600, ये मान लो 150, 150 दूनी 150, 150 एकम 150, 150 दूनी 150, 15 दूनी 15, इसका ये हटा के 0 चढ़ाओ, इसको 1 0 बढ़ा के कर दो, तो 15 दूनी 15 एकम 15, 15 एकम 15 है। दशमलव लगाओ, क्योंकि जा नहीं रहा ना, तो 1 0 बढ़ा, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौके 60, 4 4, 0.4 से थोड़ा सा ज़्यादा, 0.4 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब देखो इधर ये आया, इधर पे 0 लगाई तो दशमलव आया। ये अपन ने 6,600 कुछ है, अपन ने 6,000 मान के चला, इधर 1,500 मान के चला, तो 15 55, 15 15 चौके 60, 15 चौके 60, और थोड़ा सा ही ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है,
तो बस ये मान के चलो कि ये थोड़ा ही सा ज़्यादा होगा इससे, तो लगभग ये अपना निकल के आ जाएगा 1.9 आवर घंटे में आया है, क्योंकि इधर अपन ने घंटे में बदल दिया था पहले। तो A4 आओ कौवी हवेली पे अपना आंसर हो जाएगा। थोड़े ये 2 से 3 सवाल ही थोड़े टफ हैं, लेकिन आ जाएंगे वो भी, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही सवाल देता है। इसको दूसरी बार मैं करके बता देता हूँ दोबारा से। इसको दूसरे पेज पे मैं आपको करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये जल्दी जल्दी हो गया तो इसमें आपको समझ भी नहीं आया हो कहीं। तो जल्दी से मैं करके बता देता हूँ, ये एक मिल गया दूसरे खाली पेज पे बता रहा हूँ मैं। ये दोबारा से करके बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें ये काटा पीटी हो गई तो समझ नहीं आया होगा आपको, तो मैं ये दोबारा से करके बता रहा हूँ। एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर जाने में इतना समय लगता है। तो चाल निकालना, चाल का अंतर आ जाएगा। अपन ने मान लो नाव की चाल बराबर b और धारा की u। अब इसमें क्या बोला अपन को कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में, मतलब b माइनस यू। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, चाल बराबर पहले लिख लो दूरी बटा समय। तो अपनी दूरी कितनी है 10.2 किलोमीटर, और ये अपनी मिनट में है, तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। इधर से ये हटेगा तो ये आ जाएगा 51 दूनी 2, और ये ऊपर जाएगा तो 12 किलोमीटर बराबर आ जाएगी इन दोनों की चाल का अंतर। नाव और धारा की चाल का अंतर इतना आ जाएगा। अब अपन को बोला है स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात इतना है। नाव की चाल भी और धारा की चाल यू, इनका अनुपात कितना दिया है 7:6। इधर अब इधर देखिए आप, अंतर कितने का आ रहा है 1 का, और अपन ने निकाला है वहां पे 12 का अंतर आया है। तो 12 का अंतर करने के लिए इन दोनों में 12 का गुणा करेंगे। 12 7 84 और 12 6 72। अब हो गया ना 12 का अंतर, अब सही है अपना। अब ये निकल के आ गई अपनी नाव की चाल 84, और ये धारा की निकल के आ गई 72 किलोमीटर बराबर। ये धारा की निकल के आ गई। अपन को बोला है नाव को धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में जाने में कुल समय कितने लगेगा। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। अब इसमें अपन को क्या बोला है, अपनी चालें तो ये निकल के आ गई हैं। अब बोला है नाव को धारा की विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में क्या है, अब अपन को दूरी दी ही है, दूरी बटे चाल होता है, समय निकालना है, टोटल समय टाइम निकालना है। तो विपरीत दिशा में अब पहले तो दूरी अपन को दी है 17.7, और चाल कितनी हो जाएगी, दूरी बटे चाल होता है समय बराबर। तो अपनी चाल हो जाएगी, विपरीत दिशा में है तो चालें घट जाती हैं, आपको पता ही है। विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चालें घट जाएंगी, चालें घटेंगी मतलब 84 और 72 में कितनी का अंतर है 12 आ जाएगा। और पूछा है धारा की दिशा में इतने जाने में कुल कितना समय लगेगा, प्लस धारा की दिशा में जुड़ जाएंगी चाल 6 15 156। बस अब गुणा करना है। गुणा ऐसा करना है क्योंकि अपने ऑप्शन में ये ऐसे ऑप्शन दिए हैं करीबी बिल्कुल, तो इसको सोच समझ के गुणा करना है। अब सोच समझ के कैसे करो, मान लो मैंने इधर मान लिया 180 मान लिया, 18.0 मान लिया, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मान लिया। तो इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, क्योंकि ये 180 मान लिया मैंने। तो 12 पंचे 60, 1.5 से थोड़ा कम। थोड़ा कम क्यों, क्योंकि 180 माना है ना मैंने, ज़्यादा माना है तो थोड़ा सा कम आएगा प्लस। वो इधर करेंगे ऐसा एक करके, यहाँ पर जीरो लगाई। अब इसमें जाएगा नहीं भाग तो एक जीरो लगाई, और इधर मैंने मान लिया 6600, 63 हटा के मतलब 6600 ही मान लिया मैंने। और अब अपन 15 का भाग देंगे तो 15 चौके 60,
15 चौके 60, 6600 है। वो 15 का भाग दिया है तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा ना, थोड़ा सा ज़्यादा। ये अपन को वहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसे क्या करना है। बस अपना आंसर आ जाएगा लगभग 1.9 के लगभग। ज़्यादा ज़्यादा नहीं है ये, ओनली थोड़ा ही सा ज़्यादा है, इसलिए ये थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये लगभग लगभग 1.9 ही बन जाएंगे, क्योंकि आंसर इस टाइप में दिए हैं, तो ये इस हिसाब से करना है अपन को। आशा है आपको समझ आ गया होगा ये भी। एक कैलकुलेशन में आप जैसा करो वैसे कर सकते हो, बट वहाँ पे टाइम नहीं रहता है, तो इस हिसाब से करना चाहिए। ये बताया जैसे मैंने, तो 1.9 की लगभग ही आएगा आंसर। ठीक है, आ गया होगा समझ में, आशा करता हूँ। अब अपन छठवां सवाल करते हैं। ये 3 से 4 सवाल थोड़े लेंदी टाइप के थे, उसमें ऐसे ही दिए थे, क्योंकि ये अपना दिमाग भटकाने के लिए शुरू में ऐसे सवाल दे देते हैं। अब अपन छठवें सवाल पे आ गए हैं। छठवां सवाल ये आपने फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में भी देखा होगा, अब थर्ड शिफ्ट में भी देख लो। सेम टू सेम सवाल, मैंने पहले भी बोला था कि पैटर्न चेंज नहीं होता है टीसीएस का। कुछ नहीं, ए बी सी डी के समान तरह मैंने पहले भी करा दिया है, तो मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। ए बी सी डी के समांतर है, एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और पी क्यू रेखा है। पी क्यू कोई रेखा हो गई, ई और एफ पे काटती है, ई और एफ। पी ई बी बराबर पी ई बी, तो पी इधर आएगा। एंगल एंगल ध्यान रख के जो अपन को दिया है ना, तो उस हिसाब से चित्र बना सकते हो आप। जैसे मैंने क्यू कर दिया तो पी ई बी बन नहीं रहा था, इसलिए ये पी मान लो। पी ई बी, पी ई बी बराबर 59, ये 59 दिया है। और जी ए बी और सी डी के बीच एक इस प्रकार बिंदु है कि बी ई जी बराबर 50। बी ई जी, इधर इधर जी लेंगे तो बनेगा नहीं काम, जी को इधर ही लेना पड़ेगा, जब भी तो बी ई जी आएगा। बी ई जी बराबर 50 डिग्री। और जी एफ ही, जी एफ और ई 33 डिग्री। तो ई जी एफ ए निकालना है। ये पहले भी मैंने बता दिया है, ये जो रेखा है ना, ये 180 का कोण बनाती है। अपना 109 का तो ये बन ही गया है, तो अब बचा कितने का, 71 का, मतलब ये 71 डिग्री का होगा। 180 का तो ये बनता है अपना पूरा कोण, अपन को ये दोनों दे दिए 109, तो 180 में से 109 घटा दो, 71 आ जाएगा, मतलब ये कोण अपना 71 डिग्री आ गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पता ही है 180 होता है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, 4 और 10, 6 7 76 डिग्री आ गया आंसर। A4 आओ कभी हवेली पे, अपना आंसर टन आ गया है, 76 डिग्री। कुछ नहीं, ये चित्र बनाना मैंने पहले भी बताया, तो ये आप जल्दी से कर सकते हो, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। अब ये आ गया अपना अलजेब्रा का सवाल। तो इनको इनको करने के लिए अपने पास सूत्र याद होना चाहिए, मतलब उस हिसाब के कि -से 3 घात पे जाना है तो क्या होता है, -से 2 घात पे जाना है तो क्या होता है, उस हिसाब से सूत्र फॉर्मूला रहते हैं। तो एक बार आप उनको रिवाइज कीजिए, उस हिसाब से बन जाता है कि 1 घात से 2 में जाए तो क्या करना है। इसका फॉर्मूला ये है कि 1 घात से 2 में जा रहा है, मान लो इसको अपन ने पी मान लिया, ये पी है, पूरा पी मान लो अपन, पी पी मान लिया है। इसका मान ये है पी, तो इसका फॉर्मूला होगा 1 घात से 3 घात में जा रहा है माइनस के में, तो इसका फॉर्मूला होता है पी क्यू प्लस 3 पी। बस यही आंसर हो जाएगा। मान रख दो 10 का, 10 की घात 3 प्लस 3 × 10, यही आंसर हो जाएगा। 1000 प्लस 30 बराबर 1030, आंसर हो गया। कुछ नहीं, अलजेब्रा के सवाल है, इनमें अपन को ये पर आना चाहिए। इसमें 4 5 प्रकार के होते हैं कि प्लस से माइनस पे जाए तो क्या होगा, माइनस से प्लस पे जाए तो क्या होगा, 1 घात से 2 घात में जाए तो क्या होगा। 1 से 3 वाले का सूत्र ये है, माइनस वाली घात का यही है।
तो उस हिसाब से आपको पहले करना पड़ेगा। इसमें क्या प्रैक्टिस ज़रूरी है ये सवाल करने के लिए पहले से। तो ये आप पहले देख के जाएँ, क्योंकि एक सवाल ज़रूर मिलता है इनसे। तो हो गया ये डायरेक्ट सूत्र से हो जाएगा, सूत्र पता होगा तो ही हो पाएगा ये। तो कर लेना आप, सूत्र याद कर लेना तो हो जाएगा। 7वां कंप्लीट हो गया। अब अपन 8वें पे आते हैं। 8वें पे आते हैं तो 8वां करना है अपन को। 8वें पे आ गए हैं अपन। 8वीं में क्या, कई लोग डिजिट से लगाते हैं, बट इसमें ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है तो भाग दे के ही देख सकते हैं आप। जैसे इसमें देंगे तो 7 एकम 7, 7 7 नम 63, 63 मतलब 5 बचे तो 57 में तो जाएगा नहीं 5 7 का। अब इधर देखो 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, इसमें चला जाएगा ये। और इधर दे के देख लेते हैं 7 एकम 7 और 1 19, 7 दूनी 14 और 5 7 हुआ 56 और 54 में जाएगा नहीं। 7 एकम 7 और 17 में जाएगा नहीं। तो अपना B4 बाहुबली आंसर हो जाएगा। तो ये अपन को छोटी संख्या है तो ऐसे ही कर लेना है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये बन जाएगा डायरेक्टली है। अब ये सवाल आ गया अपना नवा सवाल। अब अपन को क्यूब और ये होना चाहिए ज्ञात। क्यूब क्या है, ये तो अपन को डायरेक्ट ही दिख रहा है, 11 का होता है। 11 में 11 121, 121 और 11 का करेंगे तो 1331 आ जाएगा। मतलब ये हो गया 11 बटे, ये 4 जीरो है मतलब 10 का हो जाएगा। 4 घात है तो 10 का हो जाएगा ये। इंटू 5/33 इंटू 30, 11 × 3 = 33, 10 × 3 = 30, 3 एकम 3, 5 आंसर हो जाएगा। C4 का होना प्यार है आंसर अपना सही। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि शुरू में वो अपन को ऐसा देते हैं क्वेश्चन कि अपन अटक जाएं, इसलिए सोच समझ के अपन को करना चाहिए जो लेंदी सवाल रहते हैं उनको। अब शुरू में कैसे कठिन सवाल थे, अब नॉर्मली आ रहे हैं, ऐसा ही रहता है इनका। 2 पाइप ए और बी 7800 लीटर की टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। ए 12 घंटे में, बी 10 घंटे में। तो इनका क्या आ जाएगा, 60 LCM आ जाएगा। 12 पंचे 60 और 10 छंग 60, 12 पंचे 60 और 10 छंग 60, ये आ गया मतलब 11। तो 60/11 घंटे में 7800 लीटर की टंकी भरी जा रही, 7800। तो अपन को कितनी टंकी भरनी है, एक साथ दोनों को खोल दिया जाए तो 8800 लीटर की टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये पहली शिफ्ट में भी था सवाल। ये देखना जो TCS पकड़ लेता है ना, वो किस टाइप के देना है तो वो लाइन से ही चलते हैं। पहली वाली में भी था तो इसमें भी है अभी। तो कुछ नहीं, पहली वाली में मैंने दूसरी टाइप से बताया था, इसमें से ये बताना है। ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो कुछ नहीं करना है, इनका ये निकाल के इतने में ये भरी जा रही, तो मान लो X में ये भरी जाएगी, वो कुछ नहीं करना है, इसको इसके बटे में लिख देना है। ये है ना जो 8800, शॉर्ट ट्रिक है, इस पर लिख दो बस आ जाएगा आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ये हो जाएगा 60/11X और ये हो जाएगा अपना 78/88। अब इधर से निपटा दो, 11 8 88, तो 11 8 88, तो X बराबर 6 दाम के 60 और 6 एकम 6, 6 × 18, मतलब X इधर जाएगा उस साइड तो ये आ जाएंगे कितने 80, 80/13 बराबर X, मतलब X बराबर आ जाएगा 80/13 घंटे। कुछ नहीं करना है, नॉर्मली सवाल है और हर बार आता है तो इसको अपन याद ही कर लेना इस टाइप के सवालों को। इसका निकाला कि इतने घंटे में ये भर रही, अब दूसरी को भरवाएगा वो, कुछ नहीं करना है। बटे में मान लो X घंटे में ये भरेगी, इसको निकाल के बटे में करके काटा पीटे करके X का मान निकाल लो, वो ही अपना आंसर हो जाएगा। पहले वाले में मैंने दूसरी टाइप से समझाया है कि इन दो जीरो काट दो और इसका निकाल के बटे में करके ये निकाल लो, इसमें इस टाइप से बता दिया। तो ये भी नॉर्मली है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये ध्यान रखना, इस टाइप के सवाल जरूर आएंगे, आपकी भी आएंगे, तो ध्यान रखना इसका। कुछ नहीं करना, इसका निकाल के ये करो, बटे में ये करो और X से काट दो, अपन आ जाएगा। तो 10वां सवाल होता है अपना यहाँ पे। अब 11वें पे चलते हैं। ये व्रत वाला आ गया। पिछली वाले में पूछा था कि व्रत की जीवा के द्वारा कोण का पूछा था, इसमें ये दे दी, लंबाई दे दी और उसमें त्रिज्या निकालो। तो कुछ नहीं, जैसा बोला है वो करते जाओ अपन। किसी व्रत में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, पहले व्रत बनाओ। किसी जीवा की लंबाई 12 मीटर है, जीवा कहीं भी खींच दो, मान लो ये है 12 मीटर की, 12 सेंटीमीटर की।
तथा वृत्त के केंद्र से जीवा पर, केंद्र ये है, जीवा की लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर आ गई। वृत्त की त्रिज्या निकालना है, मतलब एक याद करना है अपन को, और ये अपनी 12 है, तो अपन को पता ही है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये टोटल 12 है, तो ये हो जाएगी 6, क्योंकि लंब डालते हैं तो 2 भागों में बांट देता है, 5 6। अब ये अपन उसका वो ये निकाल लो आप, या अब कर्ण अपन को पता ही है, ये लंब लंब बन गया अपना 90 डिग्री का समकोण बन गया, तो कर्ण कर्ण ही निकालना है अपन को। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कुछ नहीं 25 प्लस 36, मतलब 61 आ गया। कर्ण बराबर √61। √61 आया तो अपन को अब ध्यान रखना है कि इसमें आंसर कौन होगा। √61 आया है तो लगभग सोचिए 8 टाइम 64, मतलब 64 से थोड़ा कम है, मतलब 8 से थोड़ा सा कम। 8 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें, यही दिख रहा है ना, तो B4 बाहुबली अपना आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा, क्योंकि 8 टाइम 64 8 का होता है, तो ये हो जाएगा। कोई आराम से हो जाएगा ये, नहीं ये तो कर ही लोगे इस हिसाब से, नहीं ऐसा भी कर लो आप कि इससे कम वाला कितने का होता है, 7 का, तो 7 सतही 49 होता है, मतलब 7 से तो बड़ा ही होगा। और अपना ये 7 सतही 49, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 64 है ना, 8 से बड़ा होगा, 8 से भी छोटा होगा, 8 से छोटा होगा, क्योंकि 64 से छोटा है, तो बस ये बन जाएगा। नहीं अपन ऐसे भी कर लो कि 8 अठाई 64 हो रहा है, उससे थोड़ा सा कम यही आएगा आंसर। वो वरना ये कर लो कि 7 से तो बड़ा है, 7 सतही 49 7 से बड़ा है, और 8 से छोटा है, क्योंकि 8 अठाई 64 होता है, तो 8 से छोटा। 7 और 8 के बीच में क्या आ रहा है, यही आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा। वरना कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हो ऐसे सवालों को, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं अपन, यहाँ पे क्या करना है अपन को, डायरेक्टली देखना है कौन सा भिन्न बड़ा है, अनुपात में बड़ा है। अंतर देख लो कितने का अंतर आ रहा है, जिसमें ज़्यादा अंतर होगा वो छोटा होगा, जिसमें ज़्यादा अंतर वो सबसे छोटा हो जाएगा, जिसमें कम अंतर वो सबसे बड़ा हो जाएगा। अब इनमें अंतर कितने का है देखिए, अंतर अंतर को करने के लिए तो पहले सम बनाना पड़ेगा, तो अपन को ये नहीं करना है, अपन को डायरेक्ट देख के चलना है। अब देख के ही लग रहा है कि इसमें इसका देंगे तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि इससे ये 3 गुना है, लगभग 3 गुना से ज़्यादा है ये है, तो ये तो मान लो 1 गुना के लगभग ही है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर इसको करेंगे तो ये भी 2 गुने के लगभग आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये है तो ये 1.5 गुना से ज़्यादा आ रहा है, लगभग 1.5 गुना, तो ये भी नहीं होगा। आंसर तो अपना ये हो जाएगा, कॉमन सेंस लगा के करेंगे तो। वो बाकी अपन को ऐसा देखना है तो लगभग क्या आएगा, ये 26 मान लो, ये 1, वो 25 तिया 26 तिया 6 तिया 18, 126 तिया 78 हो जाएगा। अब इसका निकालो कि 26 तिया 3, फिर दशमलव कुछ कुछ आ जाएगा इधर, 50 है, तो मतलब ये तो 1 है ही, 50 ही कम 50 1, अब 9 है, तो 90 हो जाएगा दशमलव, ये भी दशमलव है। 50 एकम 50, अब 4 बचे, 50 चौके 4 बचे, मतलब 450 8 400, ये हो जाएगा इसका। अब इसका करो तो 40 एकम 40, और ये 40 एकम 40, और 30 बचा 3, और मतलब 4 7 28 7 हो जाएगा, कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, ये देख लो। 61 एकम 61, और 40 एकम 40, दशमलव 4 पंचे 20 200, ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब ये देख लीजिए आप, ये इससे 1.5 गुना है समथिंग, तो ये तो होगा नहीं, ये 1 से थोड़ा ही सा कम है, मतलब ये हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी ये हो जाएगी ये, क्योंकि ये 3 गुना के समथिंग से भाग देना है इसमें ये। वैसे कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो इसको, ये करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो। अगर छोटी संख्या हो तो बटे में गुणा भाग करके भी हो जाता है, ये नॉर्मली है तो बन जाएगा ये सभी से। अब 13वें क्वेश्चन पे आ गए हैं अपन, ये मूलों का आ गया है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा
बराबर होता है -b/a, जो जिसका मान अपन को क्या दिया है, एक फल का मान ये है 4 - 3 √2, और अल्फा इंटू बीटा होता है मूलों का गुणनफल c/a, -28 दिया है, -28 दिया है। तो कुछ नहीं करना है अपन को, पहले तो अगर आपको द्विघात समीकरण का वो याद हो बनाने का सूत्र, तो ये होता है, देखिए x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल, ये होता है द्विघात समीकरण का सूत्र। तो कुछ नहीं, इसमें ये मान रख देना है डायरेक्ट, x² माइनस 4 - 3 √2x, फिर अपना प्लस है, प्लस और माइनस के 28 है तो माइनस ही आ जाएगा, बराबर 0। क्या हो रहा है, x² माइनस a d4 आ गया अपना आंसर। ये हो जाएगा, वरना अपन ऐसे देख सकते हैं कि मूल्य का एक फल का सूत्र अपन को पता ही है कि -b/a है, -b/a, मतलब ये माइनस में ही आएगा, ये कहीं भी हो, ये दो जगह दिख रहा है, और ये अपना प्लस में दिया ही है, और c/a होता है, c माइनस में होना चाहिए, तो c ये है। इस हिसाब से देख सकते हैं, वरना ये फॉर्मूले में रख के देख सकते हैं, क्योंकि ए होता है, ये बी है, ये सी है, बस इस हिसाब से देख सकते हो आप। ये पता हो तो इससे देख सकते हो, या इससे, दोनों तरह से हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। 13 सवाल हो गए हैं, अब 14वें पे चलते हैं अपन। अब 14वां सवाल भी अपना पहले ही के जैसा है, जो पहले सेटों में था उनमें भी था। उनमें क्या पूछा था कि 12% की दर से कितना हो जाएगा। इसमें ये पूछ लिया है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। मान लो कोई 100% धनराशि है, वो स्वयं की दोगुनी हो रही 200%, वृद्धि कितनी की हो रही, 100 की। बस कुछ नहीं करना है, भाग दे दो, 100% बढ़ रही ना, तो बस 100% में 5 का भाग दे दो, मतलब 20%, आंसर हो जाएगा अपना। C4 का होना प्यार है, अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, शुरू में थोड़े लेंदी टाइप में रहते हैं, इस टाइप के बाद में ही देता है एग्जामिनर। तो ये और ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ये आंसर की के ही क्वेश्चन है, जो आए हुए हैं। तो ये अपना हो गया है, नॉर्मली है, ये भी ऐसे ही पिछले सेटों में भी कराया है मैंने, नॉर्मली आ जाता है। अब 15वां क्वेश्चन करते हैं अपन। एक टेस्ट में 5 विद्यार्थी द्वारा अंक ये प्राप्त किए गए अंक का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर मतलब रेंज, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। तो रेंज का सूत्र क्या होता है पता ही है। रेंज क्या होता है, रेंज होता है अपना मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो परिसर ही ज्ञात करना है, इसी को परिसर बोलते हैं। पिछले सवालों में भी कराया है मैंने, पिछले सेट में। तो मैक्सिमम कितना है अपना 80, इनमें देख लो मैक्सिमम कौन है 80, मिनिमम कौन सा है, मिनिमम देख लो 45, मतलब 35 अपना आंसर हो जाएगा। परिसर, ऐसे ऐसे सवाल रहते हैं, थोड़ी सी अपन को पता होना चाहिए, तो ये सब बन जाते हैं। छोटे छोटे सवाल आते हैं, कोई ज़्यादा नहीं आता, उसमें 2 से 4 ही सवाल रहते हैं, डायरेक्ट बन गया वो। अब एक ऊर्ध्वाधर छड़, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया, छाया कहाँ होगी, ये खड़ी है तो छाया इस साइड होगी ना, ऐसी, या उस साइड होगी, कहीं भी तो होगी, तो ये छाया है। इनका अनुपात कितना दिया है, 2√12, ये दिया है इन दोनों का अनुपात। तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य इसका उन्नयन कोण निकालना है, मतलब ये निकालना है थीटा। थीटा को निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप ऐसे देख लो कि ये कितना है √12, √12 को और क्या लिख सकते हैं अपन, √12 को लिख सकते हैं 2√3, 2√3। जैसे ही आपने अंडर रूट देखा तो अब अंदर ही अपन वो आ जाना चाहिए विचार की, ये तो वो होता है, जानी पहचानी लग रहा है 2√, मतलब ये है अपना 1 गुना, ये √3 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू है। तो हमेशा 30 के सामने 1 गुना होता है, ये √3 है ना, और ये
तो हमेशा 30 के सामने एक होता है और इधर 60 के सामने अंडर रूट 3 होता है। तो ऑटोमेटिकली अपना 30 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। अगर ऐसा नहीं आ रहा हो समझ, तो डायरेक्ट कर्ण का टेन थीटा निकाल सकते हो। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लाल बटे कक्का लंब बटे आधार। लंब क्या है? 2, आधार क्या है? अंडर रूट 12। इसको अपन 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। काटो, 1/√3। 1/√3 कितने का होता है? 10 में मान 30 डिग्री का, तो थीटा बराबर 30। ऐसे भी आ जाएगा आंसर, दोनों तरफ से आ जाएगा। वैसे नॉर्मली आपको आ जाना चाहिए कि 30 हमेशा 30 के सामने का ही एक होता है और 60 के सामने का अंडर रूट 3। तो ये अपना 1 की वैल्यू 2 दी है, 3 की वैल्यू 2 अंडर रूट 3 दी है, तो समझ लो कि ये 30 ही होगा ओनली। वरना सीधा सा फंडा है, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, निकालो, आ जाएगा। तो अपना 30 डिग्री अपना आ जाएगा, डी अपना सही आंसर हो जाएगा। 17वां सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से इतने वोटों से हार गया। डाले गए कुल वोटों की संख्या। वोटों की संख्या तो 100% होगी, और एक उम्मीदवार को मान लो 48% मिले, तो वो कॉमन चीज़ है कि दूसरे को 52% मिले होंगे, क्योंकि टोटल तो 100% होते हैं ना। और एक उम्मीदवार को 48 वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया। इनमें अंतर कितने का है? 4% का है ना। तो 4% की वैल्यू ही अपन को ये दी है 756। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 756/4। ये आ जाएगी अपनी 4 एकम 4, 4 8 32, 4 9 36, 189 आ जाएगी। तो 100% का मान निकालना है, क्योंकि डाले गए कुल वोटों की संख्या, पूरे वोट तो 100% डाले गए ना। तो 189 इंटू 100, 18900, ये आंसर हो जाएगा अपना। डायरेक्ट सवाल है, C4 का होना प्यार अपना आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, आपको भी विश्वास नहीं होगा कि इस तरह के सवाल भी NTPC में आते हैं। इतने सिंपल नॉर्मल आते हैं, शुरू में थोड़ा अटकाने के लिए वो लेंदी टाइप में दे देते हैं, तो आखिरी में ऐसे ही मिलते हैं। तो अपन को छोड़ना चाहिए, जैसे अपन को लगे कि ये सवाल थोड़ा टाइम लेगा, उसको स्किप कर दो पहले। 17 सवाल हो गए हैं, अब अपन चलते हैं 18वें सवाल पे। लाल, हरा और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात इतना है। लाल, रेड और ग्रीन है। रेड और ग्रीन का अपन को 7:20। जो बताया है वो लिखते जाओ, जो उसमें बोला है ऐसा लिखते जाओ। जबकि गुलाबी और लाल, गुलाबी, गुलाबी को पिंक लिख लो, पिंक और रेड, पिंक और रेड का अपन को क्या दिया है? गुलाबी और लाल का 15:12। वो अपन को पूछा क्या है? हरे और गुलाबी, मतलब ग्रीन और गुलाबी, इन दोनों का पूछा है, जी और पी का। इन दोनों का पूछा है, तो पहले तो रेड इस साइड इतना है, तो रेड इस साइड भी इतना होना चाहिए। तो पहले तो रेड वाले को बनाओ अपन। पहले तो इनको काटो, 3 से कट जाएंगे, 3×5 15, 3×4 12। अब इन रेड रेड को एक जैसा बना लो, तो अपना डायरेक्टली ये आंसर निकल के आ जाएगा। रेड यहाँ पे कितना है? 7 है रेड। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 4 का गुणा कर दो, 7×4 = 28। पर यहाँ भी 4 का होगा, तो 20×4 = 80। अब यहाँ यहाँ रेड को भी 28 करना है, तो यहाँ पर 7 का गुणा कर दो, यहाँ भी 7 का होगा। फिर 7×5 = 35, अनुपात 7×28। अपन को निकालना क्या है? ग्रीन और गुलाबी। ग्रीन अपना 80 है, ये 80 आ गया ना। पिंक मतलब गुलाबी, गुलाबी अपना आ गया 35। 5 से काट दो, 16×5 = 80, 7×5 = 35। आंसर हो जाएगा 16:7। B4 बाहुबली आंसर हो जाएगा अपना। डायरेक्ट है, इसमें कुछ नहीं करना है, एक जैसा बनाओ इनको,
जो अपन को दिया है, मतलब अब इन दोनों का पूछा है, तो इन दोनों का बराबर बना लो तो ऑटोमेटिकली इनका आ जाएगा, क्योंकि दोनों जगह ये कॉमन है ना रेड, इसलिए यहाँ का बनाने के लिए इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा। यहाँ का क्योंकि इन दोनों को अपन को बराबर बनाना है, दोनों साइड ये और ये रेड रेड, तो ये ऑटोमेटिकली ये भी हो जाएंगे। नॉर्मली ये कर सकते हो आप, आता भी होगा आपको। अभी आ गया बोर्ड मास का। बोर्ड मास का इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसको करते नहीं अपन इधर से ही कर लेते हैं। ये हो गया 7 माइनस का 7, और ये हो गया प्लस का 6 प्लस का 6 तो माइनस का 6, माइनस का 6 और 7 दूनी 14, 8 बचे, 4 दूनी 8, 2 2 8 दूनी 16, 12 18, 7 हो गया माइनस का 7, और ये 13 होगा, 13 में से 7 गए तो कितने बचे, 6 बचे, माइनस का 6, 14, 14 और 6 माइनस के 6 है, माइनस के 6 14 8 बचे, तो 16 चार 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का दे दो, 16 छंग 96, 16 सत्ती करो, 16 144, 16 आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे भी कर सकते हो, 144 भागे इनका कर लो, 4 दूनी 8, 2 ही बचा, इंटू, अब इनका पूरे का कर लो, इधर के इतना है 9, 9 और 2 11, 11 हो रहा है, 9 और 2 11, माइनस के 11 हो जाएंगे, और 8 और 5 13, प्लस के 13 माइनस के 11 तो 2 बचे, 2 बचे, और 7 दूनी 14, 14 में से 2 गए, 14 में से 2 गए तो 12 बचेंगे, प्लस के 12, 12 दूनी 24, 144 भागे 24, अब 24 का भाग दे दो इसमें, 24 चौके 24 24 25 चौके से 25 25 25 छक्के, 25 छक्के 150 होता है, तो 24 छक्के कितना होगा, 6 चौके 24, 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 44, ये 6 बार चला जाएगा, तो आंसर अपना 6 आ जाएगा। B4 बाहुबली इसका भी आंसर हो जाएगा। नॉर्मली रहते हैं, ये तो कर सकते हो, आप भी सभी कर सकते हैं इसको। अब आ गया अपना 20वां सवाल। आलोक, गीता और सुरेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः इतने इतने रुपए निवेश किए, वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ इतना है, अर्जित लाभ का 31% दान किया, शेष उनके निवेश के अनुसार विभाजित करा, और शेष सुरेश का हिस्सा कितना है। कुछ नहीं लिखना है, जो दिया वो लिखो पहले। आलोक, गीता और सुरेश, सुरेश आलोक के कितने हैं 56,000, गीता के कितने हैं 52,000, इसके कितने हैं 69,000, तीनों को काटो, इतने का इन्होंने इन्वेस्ट किया तीनों को। अब टोटल लाभ कितना कमा है, टोटल उनको लाभ हुआ इतने का 76,700, 76,700, 700 का लाभ हुआ। इसमें से उन्होंने 31% तो दान में दे दिया, मतलब बचा कितना है, 31 दान में दे दिया तो बचा 69% बचा, तो ये बचा, मतलब उनके उनके पास जो भी लाभ हुआ वो ए बचा है दान वगैरह करके, इंटू 69, ये बचा है दान वगैरह करने के बाद इतना, तो दान कर दिया, और शेष जो बचा मतलब ए बचा है, इनको उनके अनुपात में विभाजित किया गया, इसके इनको सबको ए बांटा गया जो जिस अनुपात में इन्होंने पैसे लगाए थे। तो सुरेश का हिस्सा क्या है, पहले इनका जोड़ो, ये कितना हो रहा है टोटल, टोटल हो रहा है 6 2 8 8 और 9 17 की 7 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 6 16 और 1 17, 177 यूनिट हो रहा है। तो ये है ना, ये 177 यूनिट देंगे तो एक यूनिट का मान निकल आएगा 767 इंटू 69 बटे 177, एक यूनिट का मान आ जाएगा। अपन को पूछा कितने का है, सुरेश का हिस्सा कितना है, तो सुरेश का कितना है 69। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व होगा तो अपना सुरेश का हिस्सा निकल के आ जाएगा। अगर अगर मान लो आलोक का हिस्सा पूछता तो 56 का गुणा कर देते, गीता का पूछता तो ये कर देते, अगर टोटली पूछता तो टोटली तो ये आ ही गया है, तीनों को मिला के एक यूनिट का निकलेगा, इससे जो आएगा उसका इसमें गुणा हो जाएगा तो सुरेश का निकल आएगा।
तो इसका गुणा करते हैं अपन, काटा पीटी कर देंगे। देखिए काटा पीटी ऐसे करो, इसको 3 से काटो, 3 5 15, 3 9 27। पेन नहीं चल रही है, ये दूसरी पेन ला रहा हूँ, रुकिए। 3 से काटा, 3 5 15 और 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। अब 59 से डायरेक्ट काट दो इसको, 59 एकम 59, बचे कितने, ये बचे अपने 17 17 17 बचे, 17 नहीं 18, 59 एकम 59, 17 बचे, 177 होगा। तो 59 पंचे 59 तिया 9 × 27, 59 तिया 59 एकम 59, इधर होगा 59 एकम 59 और 177 बचे, तो 59 तिया 177, 13 आ गया। इनका मल्टीप्लाई कर लो तो बन जाएगा अपना 13 23 69, यही सुरेश का हिस्सा आ जाएगा। ये इनको काटना है डायरेक्ट, क्या है, इधर से 3 से 1 काटा, 3 5 15, 3 9 27, 3 से 1 काटा तो 23 तिया 69, 69 59 से 1 काटा, 59 एकम 59, 59 एकम 59 और ये बचे 7 17, 177 होगा, 177 तो 59 तिया 177, बस कट गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही अपना सुरेश का हिस्सा आ जाएगा निकल के। 9 × 27 तिया 81, यूनिट डिजिट से करें तो 81, एक दो जगह आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई सा होगा आंसर, लेकिन अब पूरा ही करना पड़ेगा गुणा, क्योंकि वो दो दो जगह दिया ना, अगर एक जगह एक आता तो डायरेक्ट अपन ऑप्शन देख के लगा देते, अब गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करके देख लेते हैं। 13 × 39 की 9, 13 × 39 की 9 हासिल 3, 13 दूनी 26 और 3 29, 299 × 69, 299 × 69, 9 9 81, 9 9 81, 9 9 81, 81 और 8 89, 9 दूनी 18 और 8 26, 6 नारे 54, 6 नारे 54 और 5 59, 5 6 दूनी 12 और 5 17, 1 13 की 3 हासिल 1, 16 की 6 हासिल 1, 10 की 0 हासिल 1 2, ये आ गया अपना आंसर 20,631। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगा, A4 आओ कभी हवेली पे अपना आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली करना है, इसमें कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, क्योंकि आलोक गीता इनका व्यवसाय है, व्यवसाय पता ही है कि जिस जिस अनुपात में रुपए विभाजित करते हैं उसी अनुपात में पैसे मिलते हैं अपन को। तो बस उन्होंने इतना लाभ किया, उसमें से 31 दान में दिया, 31 दान में दिया, कोई बचा कितना ये, अब इसको इन तीनों में बट जाएगा ये, लेकिन अपन को तीनों का नहीं पूछा, सुरेश का पूछा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे इन तीनों को जोड़ के, 177 आ रही है इनकी, तो 1 यूनिट की निकालने के लिए इनमें इसमें 177 का भाग दिया तो 1 यूनिट का निकल आएगा, लेकिन अपन को सुरेश का चाहिए तो गुणा कर दो डायरेक्ट ही 69 का, तो ये सुरेश का निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन करना है आ जाएगा। तो 20वां सवाल भी कंप्लीट होता है। 21वां सवाल भी पहले ही जैसा आ गया है, जैसा पहले था, पहले ही भी शिफ्टों में आया है, वो मैंने कराया है, तो डायरेक्टली इसको अपन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि पहले मैंने करा दिया है। यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, एलसीएम एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम और इनके व्युत्क्रम निकालो। मान लो संख्या है 17x और 6x। अब अपन को पता है संख्याओं का गुणनफल होता है, पहली संख्या का गुणनफल, पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये सूत्र है। अब इन दोनों का गुणनफल निकालो, 17 5 85, 17 छक्के 102, 102 एक्स स्क्वायर, ये आ गया अपना 17 5 85, 17 छक्के 102 एक्स स्क्वायर, इन दोनों का गुणा करो तो बराबर एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 102 दिया ही है, तो एक्स बराबर 1 आ जाएगा, तो एक्स बराबर 1 ही आ जाएगा। प्लस माइनस 1 आएगा तो प्लस में ही लेंगे, क्योंकि इसमें एलसीएम एचसीएफ में प्लस ही रहता है, प्लस 1 आ गया। अब पूछा है एलसीएम तथा एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल, पहले तो संख्याएं निकालो, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 17 एक ही है एक्स का मान, तो एक पहली संख्या 1 17 और दूसरी संख्या 6 हो जाएगी, ये संख्याएं हो गई। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालो, एचसीएफ तो एक ही आएगा क्योंकि कॉमन कुछ नहीं है, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 1, एलसीएम इनका गुणा कर लो, वो एलसीएम आ जाएगा 17 छक्के 102, ये हो गया। अब पूछा क्या है एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रम, मतलब 1/LCM प्लस
1/SCF। कुछ नहीं, एक ये अपना 102 दिया है, 1/1 मतलब 102, और ये ऊपर जाएगा तो 1 + 102 मतलब 103/102 आंसर आ जाएगा। नॉर्मली क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 103/2 आओ कभी हवेली पर, ये अपना आंसर सही हो जाएगा। कैलकुलेशन है कि ये तो नॉर्मल ही है, 1 मिनट से भी कम लगे इनमें करने में अगर करूँ तो। अब 22वें सवाल पे आ गए हैं। ये मेंसुरेशन से आते ही हैं ये सवाल, फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट बन जाते हैं। 10 सेंटीमीटर के एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर उससे 125 एक समान गोले बनाए गए हैं। जो बोला है वो करो पहले। गोले का आयतन क्या होता है पता है? जब भी कोई पिघलाए या बनाए तो उसमें हमेशा आयतन का यूज होता है। आयतन आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। गोले का आयतन का सूत्र होता है, इधर लिख देता हूँ, 4/3 πr3। ये होता है गोले का आयतन का फॉर्मूला। तो अपन को पूछा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस के धात्विक गोले को पिघलाकर 125 समान गोले बनाए गए हैं। तो 4/3 πr3 मतलब अपन को दिया है इसका तो, और 125 एक समान गोले बनाए गए हैं। 125 का गुणा करो और 4/3 πr3। आर का मान पता है? नहीं, नहीं है ना इनका। इसका तो पता है 10, इसका पता नहीं है, तो इससे अपन को छोटे गोले का आर निकल के ही आएगा। तो इनसे ये गया और ये हो गया 1000 बराबर 125 × r3। 8 बार जाएगा ये, 25 125 8 1000 होता है। तो r³ बराबर 8। तो r³ बराबर हो जाएगा 2⁻3। 8 होता है तो r बराबर 2। 2 निकल के आ गया अपना छोटे गोले की रेडियस, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अपन को क्या बोला है? मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने 6 छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। इसमें मेन खेल है फॉर्मूला का। तो बस पहले गोले की त्रिज्या अपन को दिया ही है 4। पाई का मान नहीं रखोगे क्योंकि दोनों साइड आएगा पाई, तो काट देंगे 4π, और आर अपन को दिया ही है 10 × 10, 10 × 10 बराबर 6 छोटे गोले। तो 6 का पहले ही गुणा कर लो अपन, पाई 4 पहले तो 4 आएगा 4π। अब इसमें भी r² आएगा, इसकी आर अपन को 2 निकल के ही आई है, 2 × 2 ये आ गई। तो 4π से पहले 4π काट दो, 10 धाम के 100 बराबर 2 दूनी 4 छंग 24, 24 आ गया। तो अपन ये कितने से कट जाएगा? 4 से काट दो, 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 4 छंग 24 हो जाएगा, मतलब 25:6 पूछा है ना। मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने 6 गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 25:6 आंसर। मेंसुरेशन में अपन को क्या है कि अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो डायरेक्टली आ जाता है। फॉर्मूला में डायरेक्ट जो बोला वो करते जाओ, बन जाता है। अब ये 23वां सवाल आ गया, ये पहले ही जैसा है, पहली दूसरी शिफ्ट में जैसा आया था वही का वही है। इसको भी जल्दी से करेंगे अपन, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसमें क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है बहुत। व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं। पुरुष, महिला, बच्चे। 20% पुरुष, 50% महिला, तो 100% में दे 70 तो ये होगा, तो 30% बच्चे बचेंगे। और उनका औसत वजन नहीं है, पुरुषों का 45 kg, इनका 50 kg और इनका भी 50 kg। कुछ नहीं करना, 0 से 0 0 0 उड़ा दो। अब इनका गुणा करो, 45 दूनी 90, 55 25 250, आती है 15 150। ये आ गया। तीनों को जोड़ो और इनका भाग दे दो, औसत निकालना ना इसलिए।
पहले भी कराया है मैंने डिटेल में, तो वो देख लेना। इनको जोड़ो तो कितना आएगा, 300 400 490 आ रहा है, 490। अब औसत निकालना है तो औसत तो ये है ना, इनको जोड़ो, इनका भाग दे दो तो औसत निकल आएगा। 2 5 7 3 10, 10 का भाग दो 49, अपना औसत निकल के आ जाएगा आंसर। डायरेक्टली है ये सवाल, ऐसे ही बनाना है क्योंकि टाइम नहीं रहता है वहाँ पे, तो यही ट्रिक आजमाना आप, ऐसे ही बनते हैं ये सवाल, बना सकते हो ऐसे। अब अपन 24 पे चलते हैं, ये अपना हो जाएगा D4 देवसेना 49, डायरेक्टली आ जाएगा। अब ये सवाल है फर्जी सवाल है, बिल्कुल फर्जी, मतलब नॉर्मली कोई भी बना दे ऐसे सवाल। एक रसोईया प्रतिमाह 84,084 अर्जित करता है, यदि वह माह प्रत्येक माह 60% खर्च करता है तो वह एक वर्ष में एक चौथाई समय में कितना, एक चौथाई मतलब 3 महीने, 3 महीने ही होंगे ना 12 महीने में से, एक चौथाई 12 महीने का एक चौथाई, 12 महीने का एक चौथाई होता है 3 महीने, बराबर 3 महीने, मतलब 3 महीने का पूछ रहा है, वो अपन को ध्यान होना चाहिए। 3 महीने का पूछ रहा है तो इतने 60% तो खर्च कर रहा है, तो वह एक वर्ष में के एक चौथाई समय में कितने रुपए की बचत करेगा। 84,000 तो 8400 तो वो कमा रहा है, उसमें से 60% खर्च कर रहा है तो बचा कितना, 40%, 40%। अब एक चौथाई समय में, 12 महीने का एक चौथाई होता है 3 महीने, तो 3 का गुणा कर दो, आ जाएगा आंसर। 4 तिया 12, 12 चौको 48, डायरेक्टली यूनिट डिजिट से हो जाएगा, ये 2 जीरो लगाओ, 4 तिया 12, 12 12 चौके 48, 8 आ रहा है तो 8 एक में ही दिया है, B4 बाहुबली आंसर हो जाएगा अपना। जल्दी जल्दी निपटाना है ऐसे सवालों को, टाइम नहीं देना ज़्यादा। अब ये आ गया, एक शंक्वाकार पात्र के आधार की त्रिज्या 31 सेंटीमीटर और ऊंचाई इतनी है, पात्र में पानी तब तक डाला जाता है जब तक कि पानी पात्र के इतने तक ना भर जाए, पात्र में पानी का आयतन ज्ञात करो। अब ये भी वही है, इसमें भी फॉर्मूला याद होना चाहिए शंकु का आयतन का। तो शंकु का आयतन क्या होता है पता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, πr²h याद रखना, क्योंकि πr²h बेलन का होता है, उसमें 1/3 का कर दो तो शंकु का हो जाता है। तो उसमें क्या बोला है, शंकु बनाओ पहले तो, पहले तो एक शंकु बनाते हैं अपन बढ़िया वाला। ये त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी दी है, 31 सेंटीमीटर, 31। वो ऊंचाई कितनी दी है, त्रिज्या 31, ऊंचाई दी है 45। और उसमें बोला है कि पात्र में पानी तब तक डाला जाता है 2/3 भाग, 2/3 मान लो अपन इधर तक भरना है अपन को, इधर तक भरना है, तो पात्र में पानी का आयतन ज्ञात करो। इधर तक का आयतन क्या होगा, कुछ नहीं, डायरेक्टली है 2/3, जो अपना ये है ना फॉर्मूला, इसमें ही रखना है, कुछ नहीं करना। पाई में मान पूछा है तो पाई का कुछ नहीं करना, मान भी नहीं रखना अपन को, पाई का पाई लिखा रहने दो। 1/3 पाई इंटू आर क्या है अपनी, आर है अपनी 31, तो 31 इंटू 31, एच क्या है 45, 45। अब पूछा है ना पात्र के 2/3 भाग तक, ये तो पूरा भाग हो गया एक, इसका 2/3 क्या होगा, 2/3 का गुणा, भाग गुणा कर दो, बस निकल आएगा। 15 × 3 = 45, 5 × 15। अब बस डायरेक्ट करना है अपन को, यहाँ पे देखना, 5 दूनी 10, यूनिट डिजिट अपना 0 आ गया, 5 दूनी 10, थोड़ा करो तो 10 अपना एक ही में है और कहीं मिल नहीं रहा है, तो ऐसे ही करना है, वहाँ पे धड़ाधड़ उड़ाना है अपन को। 96 10 पाई आ जाएगा आंसर। देखना है कि कोई और जीरो तो है नहीं, 5 दूनी 10 बन गया अपना, तो 10 ही वाला आएगा, 0 वाला इकाई अंक बन गया आंसर, आंसर हो गया अपना। अब अपन 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी फर्जी क्वेश्चन है एक प्रकार से। रोबिन और वरुण मिलकर एक हॉल को 6 दिनों में पेंट कर सकते हैं। रोबिन अकेले इसे 42 दिनों में पेंट कर सकता है, तो वरुण अकेले इसे कितने दिनों में पेंट कर सकता है। रोबिन प्लस वरुण 6 दिन में पेंट कर रहा है, और रोबिन अकेला कर रहा है 42 दिन में, तो एलसीएम आ जाएगा इनका 42, 6 7 42, 42 अब रोबिन की क्षमता 1 आ रही और दोनों की मिला के 7 आ रही, तो वरुण की क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिकली 6 आ जाएगी, 6 क्षमता आ जाएगी ना। तो अपन को क्या पूछा है, वरुण कितने दिनों में कर पाएगा, तो 6 की क्षमता से वरुण कर पाएगा, 42/6, मतलब 7 दिन में, आंसर B4 बाहुबली।
नॉर्मली ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आखिरी में, इसलिए अपन को देखना है कि कौन सवाल पहले बनेगा वो करना है, बाकी स्किप करते जाना है अंत तक। अब ये 27वां सवाल, अरविंद की आयु अब 40 वर्ष है और वरुण और आशा की आयु 25 वर्ष है। अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी होगी। ये सवाल ऐसे भी कर सकते हो आप, क्योंकि मान लो अपन ने इधर से ऑप्शन में 35 लिया तो 35 में तो ये 5 बचेगा, ये माइनस में चली जाएगी, ये नहीं होगा। 15 लेंगे तो ये अपना 25 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये तो 5 गुनी हो जाएगी इससे, 5 का 25 पचम 25। और अगर 25 ले लिया तो ये 15 आ जाएगा, ये एक बचेगा तो ये तो 15 गुनी हो जाएगी। फिर 20 लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 5 बचेगा, तो 1 से 4 गुनी 20 साल पहले हो जाएगी। ऐसे भी आंसर लगा सकते हो आप, आंसर 20 हो जाएगा। सीपुर का होना प्यार है। लेकिन आपको अगर करना ही है तो करा के भी बता देते हैं अपन। करा के क्या बताना, मान लो 40 माइनस एक्स, एक्स साल में इसकी ये हो जाएगी और 25 साल में इसकी ये हो जाएगी। 25 माइनस एक्स बटे पहले अरविंद की आयु आशा की आयु से 4 गुनी, मतलब अरविंद की 4 गुनी आशा की है। इनको कर लो तो भी वही आ जाएगा, 40 माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 4x, तो 3x बराबर 60, x बराबर 20। ये भी आ गया आंसर। ऐसे कर सकते हो, बाकी आप ऑप्शन से ही कर लेना, वो सही रहेगा, क्योंकि घटा के देख लो पहले, यही जाएगा तो 20 हो जाएगी इसकी, इसमें से जाएगा तो 5 बचेगी, 5 इसका 20 कितना गुना है, 4 गुना है, डायरेक्ट आ जाएगा। अगर करना ही हो तो ऐसा भी कर लो, जैसा करना हो आपकी मर्जी हो। नॉर्मली सवाल है। 28वें सवाल पे आ गए हैं अब अपन। ये भी पहली और दूसरी शिफ्ट जैसा है। एक वस्तु 1300 में खरीदी गई, इसकी कीमत 35% अधिक अंकित की गई, इसके बाद अंकित मूल्य पर छूट दी, सौदे पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। मैंने बताया जब भी परसेंटेज में पूछे तो इसको ध्यान में ही नहीं रखो अपन, यही करो, सक्सेसिव लगाओ डायरेक्ट, एक्स प्लस वाई अपॉन 100 बराबर होता है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। अपन को वही बताना है, लाभ निकालना है, तो अपन 35% अधिक की मतलब 35 प्लस का आएगा, और छूट मतलब मैंने बताया कि माइनस में रहती है हमेशा, तो 20 प्लस ये हो जाएगा अपना 35 इंटू माइनस 20 बटे 100 बराबर प्रॉफिट परसेंटेज रहता है। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, माइनस का 1 है, 5 एकम 5, 5 7 35, माइनस के 7, ये कितना आ गया 15, माइनस के 7 बराबर 8 आंसर आ जाएगा अपना, 8% प्रॉफिट। प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आता तो लॉस होता, मतलब 8% का B4 बाहुबली आंसर सही हो जाएगा अपना। डायरेक्ट है, सक्सेसिव लगाओ और निकल आएगा आंसर अपना। ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का, रखो आ जाएगा डायरेक्टली आंसर। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं आखिरी में, ये थोड़ा लेंदी है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको भी करते हैं अपन, पहले भी कराया है ये पिछली क्लासों में इसी टाइप का, डायरेक्टली करते हैं, पिछली क्लासों में भी ये कराया है। तो ये थोड़ा बड़ा होगा तो इधर से मैं कट कर देता हूँ पेज को थोड़ा, क्योंकि वो बनेगा नहीं इसमें, इसलिए। एक टैक्सी स्टैंड में 2 टैक्सी 29 मिनट के अंतराल पर 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती हैं। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में चलती हैं। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है। आदमी की चाल ज्ञात करो। नॉर्मली है, टाइम देखो आप, टाइम कितना है, टैक्सी जो एक ही सीधी रेखा में निकल रही है तो 29 मिनट लग रहा है उनको, 29 मिनट। और विपरीत दिशा से आ रहा है आदमी, तो वो 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है, 12 मिनट रिलेटिव टाइम है ये, मतलब इधर से वो आ रहा है, इधर से वो अपोजिट, रिलेटिव टाइम 12 मिनट। बस तो दूरी तो समान ही रहेगी ना, उसके लिए भी और इसके भी लिए भी, तो बस स्पीड जो है ना वो अपोजिट हो जाएगी, 12 कार की हो जाएगी और ये इसकी हो जाएगी 29 टोटल। 12 तो ये कार की हो गई, 12 यूनिट है, ये डायरेक्टली स्पीड नहीं है, यूनिट है, 12 यूनिट इसकी हो जाएगी, तो 29 यूनिट रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। रिलेटिव में से मान लो 12 तो कार की हो गई, 12 कार की हो गई तो आदमी की कितनी बचेगी, 12 तो कार की हो गई, अब आदमी की कितनी बचेगी, 17 बचेगी ना आदमी की।
ए ए यूनिट में है, ये डायरेक्ट स्पीड नहीं है, मान नहीं अपन समझे कि 12 किलोमीटर की, नहीं यूनिट है ये। अब ये तो कार की हो गई स्पीड, ये कार की हो गई, कार की ये हो गई रिलेटिव स्पीड में से, तो 17 आदमी की बची। तो कार की स्पीड अपन को दी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट की, एक 12 यूनिट का मान दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा अपना 12×4 = 48, 12×4 = 48 और 6×12 = 60, 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई अपनी कार की स्पीड। कार की स्पीड ये हो गई, तो अपन को निकालनी कितनी है, आदमी की निकालनी ना 17 यूनिट की, बस। तो आदमी की स्पीड निकालनी है तो डायरेक्ट कर देंगे। 17 × 4.5, 17×5 = 85 की 5 हासिल 8, 17×4 = 8, 7 और 8 76 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा C4 का होना प्यार है, अपना आंसर हो जाएगा। एक बार और बता देता हूँ इसको। एक टैक्सी स्टैंड से 29 किलोमीटर के 29 मीटर के अंतराल पर इतनी की चाल से चलना शुरू करती है। एक कार चल रही 29 मिनट के अंतराल पे, और विपरीत दिशा से आ रहा है आदमी 12 मिनट के अंतराल पर मिलता है, तो रिलेटिव टाइम ये हो गया 29। दूरी तो समान रहेंगी दोनों के बीच में, दूरी समान रहेगी तो स्पीड अपनी रिवर्स हो जाती है। स्पीड ये हो गई, कार की स्पीड ये हो गई इतनी यूनिट, और ये हो गई टोटल उनकी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड हो गई तो अपनी कार की तो ये आ गई इतनी यूनिट, और कार की स्पीड को अपना दिया ही है इधर 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका मान इतना दिया है, तो 1 यूनिट का मान निकाल लिया। अब रिलेटिव स्पीड अपनी 29 है, जिसमें से कार की तो 12 निकल के आ गई, बची कितनी 17, जो 17 यूनिट बची वो आदमी की होगी। बस 1 यूनिट की स्पीड का ये आ गया, तो 17 का गुणा करेंगे तो आदमी की स्पीड आ जाएगी। नॉर्मली सवाल है, पहले भी कराया है, कर सकते हो आप इसको, क्योंकि ऐसे सवाल ही आते हैं पेपर में। अब लास्ट सवाल बचा है अपना 29वां 30वां। लास्ट सवाल आ गया, फर्जी सवाल है बिल्कुल। ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे ही लास्ट में ऐसे ही सवाल देते हैं ये। तो ध्यान रखें, टाइम का ध्यान रखें, लेंदी सवाल को छोड़ें, क्योंकि शुरू के आपने देखे होंगे 5 से 6 सवाल थोड़े लेंदी थे और टाइम टेकन थे, तो उनको छोड़ना चाहिए पहले। भले बाद में टाइम मिले जब करो उनको उनको पहले स्किप ही कर देना चाहिए। तो अपन इसको करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कभी भी दुनिया में ऐसा सवाल आ जाए तो रुपए को हमेशा नीचे रखना है। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 4 चॉकलेट बेची, 4 चॉकलेट 1 रुपया में, रुपया नीचे ही आना हमेशा, जिससे उसे 100% का लाभ हुआ। 100% का लाभ हुआ मतलब 200% हो गई है, 200%। उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेची, 1 रुपए में X चॉकलेट बेची, बेचेगा कितनी 100%। लाभ लाभ जब उसको 100% का हुआ तो 100 पे 100% का लाभ जब, तो 200% होगा ना। ये तो आता ही है ना, पहले भी कराए हैं, हर शिफ्ट में आया ये ऐसा क्वेश्चन। बस 100×2 = 200, तो X = 8, 8 चॉकलेट आंसर हो जाएगा। C4 का होना प्यार है। सेशन अपना ख़त्म हुआ। बताइए कमेंट में कैसा लगा। और थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि मोबाइल से बनाता हूँ वीडियो, तो थोड़ा कैमरा ऐसे ही है। बाकी डेली अपन ऐसे ही करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू के सवालों में दिक्कत आएगी, 4 से 5 सवाल शुरू के जो है ना, बाकी ऐसे ही याद देता है एग्जामिनर, तो अपन ध्यान रखें टाइम का। तो बढ़िया बढ़िया, आशा करता हूँ समझ आया होगा। नया चैनल है, बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कल करेंगे अपन 6 जून का, ये 5 जून के तीनों शिफ्ट के मैंने करा दिए हैं, तीन तीन वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।